नमस्कार दोस्तों। आज फिर से शुरू करते हैं एक नई एपिसोड के साथ। शुरुआत कुछ यूं होती है कि एक दिन आप खुद ही अपने अंदर एक अजीब सी बेचैनी महसूस करते हैं। बाहर से सब ठीक होने के बावजूद मन के किसी कोने में लगता है कि जिंदगी में कुछ और होना चाहिए। जैसे कोई आवाज़ धीरे धीरे से कह रही हो कि तुम जितना आज जी रहे हो उससे कहीं ज़्यादा बन सकते हो, कहीं ज़्यादा पा सकते हो और कहीं ज़्यादा चमक सकते हो। लेकिन फिर आप खुद से बहाना बनाते हैं कि अभी समय सही सही नहीं है, अभी हालात ठीक नहीं हैं, अभी जिम्मेदारियां बहुत हैं। और यही बहाने धीरे धीरे एक ऐसी आदत बन जाते हैं जो आपको वहीं रोक देती है, उसी पुराने कंफर्ट जोन में जहां बदलाव की कोई हवा नहीं पहुंचती है। कभी आपने गौर किया है कि हम सबकी ज़िंदगी में ऐसे क्षण आते हैं जब कोई घटना या कोई बातचीत या कोई छोटा सा एहसास हमें हिला देता है। हम सोचते हैं अब बहुत हो गया, अब खुद को बदलना ही होगा। लेकिन कुछ ही दिनों में हम फिर उसी दिनचर्या, उसी सोच और उसी टाल-मटोल में लौट जाते हैं। शायद इसलिए क्योंकि असली बदलाव सिर्फ उत्साह से नहीं होता, बल्कि उस गहरे फैसले से होता है जिसे हम पूरी ईमानदारी से स्वीकार करते हैं। आज जब आप यह सुन रहे हैं तो मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ी देर के लिए अपने आसपास की सारी आवाज़ों को धीमा कर दें। साउंड बहुत ही कम होना चाहिए और फिर सिर्फ खुद पर फोकस कर लें, क्योंकि असल खेल बाहर की दुनिया में नहीं बल्कि आपके अंदर चल रहा है। असली दानव बाहर नहीं बल्कि आपके अंदर सोया हुआ है। वह विशाल शक्ति जो जाग जाए तो आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। यही तो उस किताब का असली संदेश है जो दुनिया भर में करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल चुकी है। और आज मैं उसी संदेश को अपनी आवाज में, अपनी भाषा में और आपके दिल तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, सोचिए कितनी बार आपने खुद से कहा होगा कि बस कल से, अगले सोमवार से, अगले महीने से सब बदल दूंगा। सुबह जल्दी उठूंगा, अपने सपनों पर काम करना शुरू करूंगा, खुद को बेहतर बनाऊंगा। लेकिन फिर वही कल कभी आता ही नहीं, क्योंकि बदलाव से हम सब थोड़ा डरते हैं। डर लगता है कि पता नहीं हम सफल होंगे या नहीं। डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे, और कभी-कभी डर लगता है कहीं हम अपने ही बनाए हुए आरामदायक दायरे से बाहर ना हो जाएं। ये डर बिल्कुल सामान्य है, लेकिन यह डर ही हमें उन ऊंचाइयों तक पहुंचने नहीं देता जो हम दिल से चाहते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, किसी भी बड़े बदलाव की शुरुआत एक छोटे से फैसले से होती है। एक ऐसा फैसला जो दिल से निकला हो, जिसे आप टाल नहीं सकते और जिसके बाद पीछे मुड़ने की गुंजाइश ही नहीं रहती। जैसे एक दिन किसी व्यक्ति ने खुद से कहा कि अब बहुत हुआ, अब मैं अपने दिमाग को, अपनी भावनाओं को और अपने फैसलों को खुद कंट्रोल करूंगा। और यही वह क्षण था जहां से उसकी जिंदगी में एक नया मोड़ लिया। उसने समझ लिया कि इंसान की असली पावर उसकी हालात में नहीं बल्कि उसकी थिंकिंग में होती है। कंडीशन बदल जाती हैं, लेकिन जो अपने मन पर कंट्रोल कर लेता है वह अपनी पूरी दुनिया को चेंज कर सकता है। आप भी कभी कभी महसूस करते होंगे कि आपकी थिंकिंग, आपके मूड, आपका गुस्सा या आपकी चिंता आपको अपने रास्ते से भटका देती हैं। कई बार हम जानते हुए भी गलत डिसीजन ले लेते हैं, सिर्फ इसलिए कि उस समय हमारे अंदर की भावनाएं हमसे ज़्यादा मजबूत होती हैं। लेकिन सोचिए, अगर आप अपनी भावनाओं पर थोड़ा सा कंट्रोल पा लेंगे, अगर आप हर स्थिति में अपने खुद को अपने हिसाब से संभाल सकें, तो आपकी ज़िंदगी कितनी आसान हो सकती है। यही तो इस सीख का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। आप अपनी भावनाओं के मालिक बन सकते हैं, परिस्थितियों के नहीं। और मज़े की बात यह है कि यह कोई जादू नहीं है, यह कोई असंभव चीज़ नहीं है। बस थोड़े से जागरूक फैसले, थोड़ी सी ईमानदारी और थोड़ी सी लगन की ज़रूरत होती है। जैसे जैसे आप खुद को समझना शुरू करते हैं, आपकी ताकत बढ़ती जाती है।
कई बार आपको लगेगा कि चीज़ें मुश्किल हैं, कई बार आप थकेंगे, लेकिन हर बार याद रखिए कि अंदर वह विशाल शक्ति सोई हुई है जिसे बस एक सही पुकार चाहिए। हम अक्सर सोचते हैं कि असली ज़िंदगी बदलने के लिए किसी बड़े मौके की ज़रूरत होती है, किसी खास व्यक्ति की ज़रूरत होती है या किसी आदर्श हालात की ज़रूरत होती है। लेकिन सच यह है कि असली बदलाव वहीं से शुरू होता है जहां आप अभी खड़े हुए हैं, जो आपके पास है, जो मौके आपकी ज़िंदगी में इस समय मौजूद हैं और जो ताकत आपके अंदर पहले से ही है, वही आपकी शुरुआत के लिए पर्याप्त है। दुनिया का कोई भी बड़ा बदलाव हमेशा एक छोटे से कदम से ही शुरू हुआ है, और वह कदम किसी सुपरस्टार या किसी खास इंसान ने नहीं, बल्कि एक आम इंसान ने उठाया था, ठीक आपकी तरह। जब आप खुद को बदलना शुरू करते हैं तो दुनिया भी खुद ब खुद बदलती हुई महसूस होती है। आपकी बातें अलग लगने लगती हैं, आपकी सोच साफ होने लगती है, आपका आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। लोग आपसे पूछने लगते हैं कि आखिर आप में ऐसा क्या बदल गया, और आप बस मुस्कुराते हुए सोचते हैं कि असली बदलाव तो बाहर हुआ ही नहीं, असली बदलाव तो अंदर हुआ है जहाँ हर इंसान की असली शक्ति छिपी होती है। यह जो यात्रा है, यह किसी गंतव्य तक पहुँचने की नहीं है, बल्कि खुद को हर दिन थोड़ा सा बेहतर बनाने की है। खुद को इस तरह तैयार करने की है कि आप किसी भी कंडीशन में टूटे नहीं, किसी भी डर से हारे नहीं, और किसी भी सपने को अधूरा ना छोड़ें। और इस यात्रा में सबसे बड़ा साथी आपका अपना निर्णय है। वह निर्णय कि आप अपने जीवन के मालिक खुद बन सकेंगे। और यहीं से आपकी कहानी सच में शुरू होती है। एक नई सोच, एक नया नज़रिया और एक नया भरोसा। भरोसा इस बात पर कि चाहे कुछ भी हो, आपके अंदर वह सब है जो किसी मुकाम को हासिल कर सकता है। जैसे किसी शांत रात में समुद्र की गहराई अचानक जाग उठती है, वैसे ही आपके अंदर की शक्ति भी तब जागती है जब आप उसे पुकारते हैं। अब जरा अपने मन में वही पल लाएं जब आप सच में महसूस करते हैं कि आपको खुद को बदलना है। क्या वो है कोई संघर्ष था, कोई सपना था, कोई ठोकर जिसने आपको सोचने मजबूर किया, या कोई प्रेरणा जिसने आपको यकीन दिलाया कि आप और भी बहुत कुछ बन सकते हैं। अब उस एहसास को अपने दिल के पास रखें, क्योंकि यही वह चिंगारी है जो आपके अंदर के सोए हुए दानव को जगाने वाली है। और अगर अभी तक ऐसा कोई पल नहीं आया, तो शायद यही क्षण ही वह पल है, वह आवाज़, वह विचार, वह अनुभव, सब इसी बात के संकेत हैं कि आपकी असली यात्रा अब शुरू होने वाली है, जहां आप अपनी भावनाओं को, अपने फैसलों को और अपनी पूरी जिंदगी को एक नई दिशा देने वाले हैं। यही वह शुरुआत है जहां आप खुद को साबित करते हैं और कि अब आपकी ताकत आपकी परिस्थितियों से कहीं ज़्यादा बड़ी है। यहीं पर यह हिस्सा पूरा होता है, और आगे की कहानी में हम उस गहराई तक बदलेंगे जहां असली बदलाव की तकनीकें और उसके जो तरीके और जीवन को बदल देने वाली समझ आपका इंतज़ार कर रही है। दोस्तों, जब हम यह समझ लेते हैं कि असली ताकत हमारे अंदर ही छिपी हुई है, तो अगला कदम होता है उस ताकत तक पहुंचने का रास्ता ढूंढना। अक्सर लोग सोचते हैं कि अपना जीवन बदलने के लिए किसी जटिल तकनीकी, किसी रहस्यमयी फार्मूले या किसी भारी भरकम ज्ञान की ज़रूरत होती है, लेकिन सच्चाई इससे बहुत सरल है। आपके जीवन की दिशा तय होती है आपके रोज के छोटे छोटे फैसलों से, आपकी आदतों से, और इस बात से कि आप हर दिन अपने दिमाग को किस तरह की निर्देश देते हैं। कभी आपने गौर किया है कि एक ही घटना को दो अलग अलग लोग बिल्कुल अलग तरीके से देखते हैं? किसी को वह परिस्थिति एक चुनौती लगती है और किसी को वही परिस्थिति एक मौका। फर्क सिर्फ उनकी सोच का होता है। इंसान की जिंदगी उसके साथ क्या होता है, उससे ज़्यादा इस बात से बनती है कि वह उन घटनाओं को कैसे समझता है
और यही वह जगह है जहाँ भावनाएं एक बड़ा रोल निभाती हैं। अगर भावनाएं काबू में ना हो तो वही भावनाएं हमें गलत दिशा की ओर ले जाती हैं। लेकिन जब आप अपनी भावनाओं को समझ लेते हैं और उन्हें अपने हिसाब से मोड़ना सीख जाते हैं तो ज़िंदगी एकदम नए रंग में दिखने लगती है। सोचिए, जब आप किसी मुश्किल का सामना करते हैं तो क्या सबसे पहले आपके मन में डर आता है या उम्मीद? क्या आप खुद को कमज़ोर महसूस करते हैं या यह सोचते हैं कि यार ये तो मैं संभाल लूँगा? यह फ़र्क वहीं पैदा होता है जहां आपका दिमाग रोज रोज किसी दिशा में ट्रेंड किया जा रहा है। हमारा मन एक मसल की तरह होता है, जितना इसे सही दिशा में ट्रेन करेंगे उतना ही मजबूत होगा, और जितना इसे डर, चिंता और टाल मटोल के साथ भरेंगे उतना यह थक कर बैठ जाएगा। कई बार हमें लगता है हमारा मूड अपने आप बनता है, हमारी भावनाएं अचानक बदल जाती हैं और हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप थोड़ी देर रुककर यह देखें कि आपकी भावनाएं कैसे बदलती हैं तो आप पाएंगे वे आपके ध्यान के हिसाब से बदलती हैं। आप किस चीज़ पर फोकस करते हैं आपको वही महसूस होता है। अगर आप किसी समस्या पर फोकस करेंगे तो वह बड़ी लगने लगेगी, अगर आप समाधान पर फोकस करेंगे तो रास्ता दिखने लगेगा, और अगर आप अपने डर पर फोकस करेंगे तो हर जगह खतरे ही खतरे नजर आएंगे। इसलिए असली खेल है फोकस का, यानी आपके दिमाग की दिशा कौन तय कर रहा है। जब आप यह समझ जाते हैं कि फोकस आपकी मर्जी से बदल सकता है तो आप अपनी भावनाओं को भी अपनी मर्जी से बदल सकते हैं, और यही वह बिंदु है जहां से जिंदगी को नया रूप मिलना शुरू होता है। कभी कभी हम अपनी ही सोच को इतना जटिल बना लेते हैं कि असली रास्ता ही दिखना बंद हो जाता है। हम सोचते हैं कल शुरू करेंगे, थोड़ा समय मिले तो काम शुरू करेंगे, थोड़े पैसे हों तो आगे बढ़ेंगे। लेकिन सच यह है कि किसी भी परिवर्तन की शुरुआत अभी इसी पल से हो सकती है। आप जिस भी हालत में हैं वहीं से, किसी परफेक्ट टाइमिंग की ज़रूरत नहीं होती। अक्सर जो लोग ज़िंदगी में बड़े बदलाव लाते हैं उन्होंने बस एक अचानक सा फैसला लिया कि अब और नहीं, अब मैं ही अपनी कहानी लिखूंगा। और जब आप यह फैसला लेते हैं तो आपके अंदर एक अजीब सी रोशनी जलती है, जैसे किसी ने अंधेरे कमरे में अचानक एक लैंप जला दिया हो। पहली बार आपको पता चलता है कि आप अपनी भावनाओं को बदल सकते हैं, अपनी सोच को नया रंग दे सकते हैं और अपना भविष्य खुद चुन सकते हैं। यही एहसास धीरे धीरे आपको एक नई ताकत देता है। अगर कभी आपको लगा हो कि आपकी ज़िंदगी में कुछ खास नहीं हो रहा या आप अपने पैटर्न में फंसे हुए हैं तो याद रखिए कि हर इंसान के अंदर बदलाव की क्षमता होती है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि किसी को यह बात जल्दी समझ में आ जाती है और किसी को देर से, लेकिन जब समझ आती है तो ज़िंदगी में एक नया अध्याय खुल जाता है। अब जरा कल्पना कीजिए, आप अपने जीवन को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। क्या आप आत्मविश्वासी बनना चाहते हैं? क्या आप आर्थिक रूप से मजबूत बनना चाहते हैं? क्या आप अपने रिश्तों को सुधार चाहते हैं, या आप कोई ऐसा सपना पूरा करना चाहते हैं जो अभी दूर लगता है? जो भी आपकी इच्छा हो, जो भी आपका लक्ष्य हो, उसकी शुरुआत आपकी सोच को बदलने से होती है। और सोच बदलने का मतलब यह नहीं कि आप रातों रात नए इंसान बन जाएंगे। इसका अर्थ है कि आप छोटे छोटे जवाबदेह फैसलों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल करना शुरू कर देंगे। जैसे अपने मन से पूछना कि मैं ये भावना क्यों महसूस कर रहा हूँ, मैं इस स्थिति को और किस तरह देख सकता हूँ, क्या मेरा यह डर में सच में इतना बड़ा है जितना मैं इसे बना रहा हूँ। ये सवाल बहुत सरल है लेकिन इनका असर बहुत गहरा है। एक एक सवाल आपके दिमाग का दिशा निर्देशन बदलता है। आप समस्या से समाधान की तरफ शिफ्ट होने लगते हैं, आप कमजोरी से ताकत की तरफ बढ़ने लगते हैं और धीरे धीरे आपके अंदर के मूलभूत पैटर्न बदलने लगते हैं। और सच कहूँ तो जिंदगी उन्हीं छोटे छोटे आंतरिक बदलावों से बनती है। बाहर की बड़ी बातें, पैसा, नाम, सम्मान सब बाद में आता है। पहले आता है आपका दिमाग इंसानों वाली भाषा में। अगर वही आपकी सुनने लगे तो दुनिया भी आपकी सुनने लगेगी। हम सब कभी ना कभी किसी ना किसी दर्द से गुजरते हैं, कोई आर्थिक परेशानी से, कोई रिश्तों की उलझनों से, कोई अपने ही डर से और कोई खुद पर पड़े अपने पुराने घाव से।
लेकिन दुनिया में जितने भी मजबूत लोग हैं, जितनी भी प्रेरणादायक कहानियाँ हैं, वे सभी एक बात कहती हैं, दर्द बदलने का सबसे बड़ा मौका देता है। दर्द बताता है अब कुछ बदलना चाहिए। दर्द ही वह जगह है जो हमें अपने अंदर झाँकने पर मजबूर करती है और यहीं से हम तय करते हैं हमें उस दर्द के नीचे दबना है या दर्द से ऊपर उठना है। दोस्तों, आप शायद सोच रहे होंगे, क्या सच में हर इंसान के अंदर इतनी बड़ी ताकत होती है? तो जवाब है हाँ। बस फर्क इतना है, कई लोग अपनी इस ताकत को कभी पहचान नहीं पाते। वे वही मान लेते हैं जो लोग उन्हें बताते हैं। वे वही सीमाएं स्वीकार कर लेते हैं जो दुनिया उनके सामने रख देती है। लेकिन कुछ लोग इन सीमाओं को तोड़ देते हैं और यह तोड़ना किसी बाहरी हथौड़े से नहीं होता, यह अंदर के एक छोटे से फैसले से होता है। यह फैसला, अब मैं अपनी ज़िंदगी अपने नियमों से जीऊँगा। और जब यह फैसला दिल से निकलता है तो वह न सिर्फ आपकी सोच बदलता है, बल्कि आपकी ऊर्जा, आपका आत्मविश्वास और आपका पूरा व्यक्तित्व ही बदल देता है। आप चीज़ों को उसी तरह देखने लगते हैं जैसे एक कलाकार अधूरा कैनवास देखता है। उसे समस्या नहीं दिखती, उसे एक नई शक्ल दिखती है जो वह अपने हाथों से बनाना चाहता है। अब इस बात को थोड़ा दिल में उतारिए। आपका जीवन चाहे जहाँ भी खड़ा हो, उससे ऊपर उठने की क्षमता आपके अंदर मौजूद है। आपको किसी विशेष मौके का इंतज़ार नहीं करना, किसी बड़े बदलाव का इंतज़ार नहीं करना या किसी मदद के आने का इंतज़ार नहीं करना। शुरुआत आप अभी कर सकते हैं, क्योंकि आपकी असली यात्रा आज से नहीं, इसी पल से शुरू हो सकती है। इस पल को पकड़ लीजिए, मन में एक जगह बनाइए जहां आप तय करते हैं कि अब से आपके फैसले आपकी ताकत से चलेंगे, आपकी परिस्थितियों से नहीं। कई लोग अपने मन और भावनाओं को बदलने की बात सुनते ही सोचते हैं कि यह शायद कोई बहुत कठिन काम है। कुछ लोग जिसे सिर्फ कुछ खास लोग ही कर पाते हैं, लेकिन सच्चाई तो यह है कि हमारा मन हर वक्त बदलता रहता है। बस फर्क इतना है कि या तो इसे हालात बदलते हैं या हम खुद इसे दिशा देते हैं। और जब आप अपने दिमाग की चाबी खुद पकड़ लेते हैं, तब जिंदगी की कई उलझनें अपने आप खुलने लगती हैं। असल सवाल यह है कि उस चाबी को घुमाना कैसे सीखें। कभी आपने गौर किया है कि हर भावना की एक शुरुआत होती है? कोई भी मूड अचानक बिना वजह पैदा नहीं होता। कभी किसी शब्द से, कभी किसी याद से, कभी किसी अनुभव से और कभी सिर्फ अपने विचारों से। जैसे ही हम किसी बात पर ध्यान देते हैं, दिमाग उसी दिशा में एक कहानी बनाना शुरू कर देता है और हम बिना जाने उस कहानी पर विश्वास भी कर लेते हैं। हर भावना के पीछे एक कहानी होती है, कभी डर की, कभी उम्मीद की, कभी नाउम्मीदी की और कभी हिम्मत की। दोस्तों, अब सोचिए, अगर कहानी बदल जाए तो भावना भी बदल जाएगी। और अगर आप अपने दिमाग की कहानी को खुद लिखना सीख जाएं, तो फिर आपकी भावनाएं भी आपके नियंत्रण में रहेंगी। यही वह कला है जहां इंसान अपनी ज़िंदगी को एक नए स्तर पर ले जाने लगता है। मान लीजिए किसी दिन आप उठते ही थकान महसूस करते हैं, दिमाग तुरंत एक कहानी बना देता है कि शायद आज दिन अच्छा नहीं जाएगा, शायद काम मुश्किल होगा, शायद आपका मूड पूरे दिन खराब रह सकता है। लेकिन अगर आप उसी पल उस कहानी को रोक दें और खुद को कहें यह सिर्फ एक भावना है, कोई हकीकत नहीं है, तो कहानी बदल जाती है। अगर आप अपने शरीर को थोड़ा हिलाएं, थोड़ा स्ट्रेच करें, थोड़ा मुस्कराएं, तो देखेंगे कुछ ही मिनटों में वही दिमाग नई ऊर्जा की कहानी बनाने लगता है। शरीर और मन का रिश्ता इतना गहरा है, आप किसी एक को बदल दें तो दूसरा अपने आप बदल जाता है। इसलिए अपने शरीर को संभालना, अपनी एनर्जी को जगाना और अपने बिहेवियर को छोटे छोटे तरीकों से दिशा देना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि जैसे ही आप शरीर को एक्शन में लाते हैं, दिमाग एक नई मोड में आ जाता है। यही वजह है कि कुछ लोग मुश्किल दिनों में वही ऊर्जावान दिखते हैं। वे भावनाओं का इंतजार नहीं करते, वे एक्शन लेते हैं और फिर वही एक्शन उनके दिमाग में एक नई दिशा देता है। परिवर्तन की इस प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है आपका स्टेट, यानी यह है कि आप किसी भी पल में किसी मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक स्थिति में हैं। अगर आपका स्टेट कमज़ोर है तो वही चीज़ें बड़ी लगने लगती हैं जो किसी और दिन आपको साधारण लगती थी। लेकिन अगर आपका स्टेट
मजबूत है, आपकी ऊर्जा सक्रिय है और आपकी सोच साफ है, तो वही कंडीशन आपको चुनौती नहीं बल्कि एक अवसर की तरह दिखती है। कई बार लोग सोचते हैं कि उनका स्टेट उनकी हालत तय करते हैं, लेकिन सच इसके बिल्कुल उलट है। आपका स्टेट आपके हालत को देखने का तरीका तय करता है। अगर आप ऊर्जा से भरे हुए हैं तो आप समस्या को भी हल्के नज़रिए से देखेंगे। अगर आपके भीतर आत्मविश्वास है तो आप जोखिम को भी डर की जगह एक कदम आगे बढ़ने का मौका समझेंगे। और अगर आप अपने अंदर से खुश हैं तो छोटी छोटी परेशानियां आपको हिला नहीं पाएंगी। अब सवाल यह है कि स्टेट को बदला कैसे जाए। तो इसका जवाब है बहुत सरल तरीकों से, जिनसे कि आप पहले से कर रहे होते हैं, बस जानबूझकर नहीं। जैसे अपनी सांस को संतुलित करना, अपने शरीर की मुद्रा को बदलना, अपने फोकस को सही दिशा में सेट करना और खुद से सही तरह की बातें करना। आप खुद से क्या कहते हैं, यह आपकी भावनाओं को गहराई से प्रभावित करता है। अगर आप खुद को हर दिन कमज़ोर शब्द बोलेंगे तो आप कमज़ोर महसूस करेंगे, लेकिन अगर आप खुद को हर दिन मजबूत, सकारात्मक और सच्चे शब्द बोलेंगे तो आपका दिमाग धीरे धीरे उन बातों पर भरोसा करने लगेगा। कई लोग अपने साथ वह बर्ताव करते हैं जो वे किसी और के साथ कभी नहीं करेंगे। खुद को छोटा समझना, खुद को डांटना, खुद को दोष देना, ये सब भी बातें हैं जिससे आत्मविश्वास धीरे धीरे अंदर अंदर टूटता जाता है। लेकिन जैसे ही आप खुद को बेहतर ढंग से ट्रीट करना शुरू करेंगे, आपके मन में दया और सम्मान के साथ बात करते हैं, तो आपका स्टेट बदल जाता है। किसी भी बड़े लक्ष्य की शुरुआत इस बात से होती है कि आप समझें कि आप खुद किस स्थिति में हैं। अगर आप मजबूत स्टेट में हैं तो आप वह काम भी शुरू कर देंगे जिसे कल तक आप मुश्किल मान रहे थे। अगर आप आज थोड़े टूटे हुए महसूस कर रहे हैं तो आप वह काम भी टाल देंगे जो आप आसानी से कर सकते थे। लेकिन अपने स्टेट को समझना और उसे डिजाइन करना जीवन बदलने के लिए सबसे ज़रूरी कला है। अब एक पल रुकिए और अपने अंदर देखिए, आप इस वक्त किस स्टेट में हैं। क्या आप शांत हैं? क्या आप प्रेरित हैं? क्या आप थोड़ा चिंतित हैं? या क्या आप उत्साहित हैं? जो भी आप महसूस कर रहे हैं वह सिर्फ एक स्टेट है और स्टेट बदला जा सकता है। यह आपकी किसी गलती, किसी आदत या किसी कमजोरी की स्थायी पहचान नहीं है। यह सिर्फ एक अस्थायी स्थिति है जिसे आप अपने एक्शन से बदल सकते हैं। जैसे ही आप यह समझते हैं कि आपके भीतर एक नई स्वतंत्रता पैदा होती है, वह स्वतंत्रता जो कहती है कि आपके विचार, आपकी भावनाएं और आपका व्यवहार आपके बस में है। ना लोग, ना परिस्थितियाँ, ना किस्मत, बल्कि आप खुद तय करते हैं कि आपका मन किस दिशा में जाएगा। कई समझदार लोग इस बात को देर से समझते हैं कि स्टेट की बदलाव से ही सबसे बड़ा सुपर पावर है। जब आपकी ऊर्जा सही होती है तो आपकी परसेप्शन बदल जाती है। जब आपकी परसेप्शन बदल जाती है तो आपके फैसले बदल जाते हैं, और जब आपके फैसले बदल जाते हैं तो आपकी पूरी तरह ज़िंदगी बदल जाती है। कल्पना कीजिए कि आपने अपने मन की कमान सच में पकड़ ली। आप किसी भी मुश्किल परिस्थितियों में एक गहरी सांस लें और खुद से कहें, मैं इसे संभाल सकता हूँ। आप किसी भी डर के सामने खड़े होकर खुद को याद दिलाएं कि पहले भी चुनौतियों को हराया है तो यह भी जीत लेंगे। आप किसी भी असफलता को देखकर खुद को कोसें नहीं, बल्कि पूछें, इसमें छुपी सीख क्या है। जैसे ही आप ऐसा शुरू करेंगे, आप अपनी यात्रा को एक नए स्तर पर ले जा सकते हैं। मन का स्टेट बदलना कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, लेकिन यह संभव ही नहीं है। यह अभ्यास से आता है, जागरूकता से आता है और सबसे ज़्यादा ईमानदारी से आता है। आपके साथ की गई ईमानदारी से जितना आप खुद को समझेंगे उतना आपका नियंत्रण बढ़ेगा, और जितना आपका नियंत्रण बढ़ेगा आप उतनी ही आपकी स्वतंत्रता भी बढ़ेगी। अब सोचिए, आपकी ज़िंदगी कैसे बदल जाएगी जब हर कठिनाई आपके सामने छोटी लगेगी, जब हर डर आपके लिए मौका बन जाएगा, और जब हर लक्ष्य आपको असंभव नहीं बल्कि पहुंच योग्य लगेगा। यह सब तभी होता है जब आप स्टेट को डिजाइन करना सीख लेते हैं।
जब आप अपने मन की परिस्थितियों के बजाय अपने इरादों से चलाने लगते हैं। और यही वह समझ है जो आपको अगले कदम की ओर ले जाती है, अपने विश्वासों को बदलने की ओर, क्योंकि स्टेट आपके पल की भावनाएं तय करता है, लेकिन आपके विश्वास आपकी पूरी जिंदगी की दिशा निर्धारित करते हैं। जब हम अपने स्टेट को बदलने की क्षमता समझ लेते हैं, तब अगला बड़ा कदम आता है, अपने विश्वासों को पहचानना और उन्हें सही दिशा देना। इंसान की जिंदगी उनके विश्वासों से चलती है। हम जो मान लेते हैं वही सच बन जाता है। अगर आपने मान लिया आप कभी सफल नहीं हो सकते, तो आप कोशिश भी पूरे दिल से नहीं करेंगे। अगर आपने यह मान लिया कि पैसे कमाना मुश्किल है, तो आपके कदम हमेशा डरते हुए आगे बढ़ेंगे। और अगर आपने यह मान लिया कि आपके खिलाफ है यह दुनिया, तो आप छोटे से छोटे इशारे भी आपको उसी दिशा में दिखेंगे जहां आपकी जीत होगी। कई बार दुख की बात यह होती है कि हमारे सबसे बड़े गहरे विश्वास हमें खुद नहीं चुने होते, वे बचपन में किसी ने कह दिए थे, किसी घटना ने दिल पर छाप छोड़ दी थी, या किसी असफलता ने हमारे मन में एक डर बैठा दिया था। और हम बिना सोचे समझे उन पर भरोसा करते रहते हैं, जैसे वे कोई अंतिम सत्य हो। लेकिन असली शक्ति तो तब आती है जब आप अपने विश्वासों को, सवालों को रोशनी में रखते हैं। क्या यह विश्वास सच में मेरा है? क्या यह मेरा भला कर रहा है? क्या यह मुझे आगे बढ़ा रहा है या बांध कर रख रहा है? जब आप किसी पुराने सीमित करने वाले विश्वास को पहचान कर उसे बदलते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने आपके पैरों में भारी जंजीर निकाल दी हो। आप हल्का महसूस करते हैं, आज़ाद महसूस करते हैं, और पहली बार यह समझ पाते हैं कि आपका अतीत आपकी नियति नहीं है, आपका भविष्य आपके फैसलों से बनता है, ना कि आपकी यादों से। कभी किसी ने आपको कहा है कि तुम यह नहीं कर सकते, तुम में यह क्षमता नहीं है, तुम्हें इतना ही मिल सकता है, तो याद रखिए कि वह सिर्फ उनका विचार था, आपकी सच्चाई नहीं। आपके भीतर वह संभावना है जिसे किसी और की राय सीमित नहीं कर सकती। यह आपकी जिंदगी है, आपका रास्ता है, और इसे किस दिशा में ले जाना है, ये हक सिर्फ आपका है। यह जान लीजिए, यह हक सिर्फ आपका है। अब जरा सोचिए कि अगर आप अपने बड़े से बड़े सपने को सच मान लें पूरी ईमानदारी से, तो आपकी ऊर्जा कैसी होगी? क्या आप उतनी हिम्मत से कदम बढ़ाएंगे जैसे कोई ऐसा व्यक्ति जिससे अपनी दिशा को साफ साफ तय कर लिया है? यही विश्वास की ताकत है। विश्वास वह ईंधन है जो थकावट के बावजूद आपको चलने देता है, जो डर के बावजूद आपको आगे बढ़ने देता है, और जो असफलता के बावजूद आपको हारने नहीं देता। लेकिन विश्वास को बदलने के लिए सिर्फ सपने देखना काफ़ी नहीं होता, इसके लिए एक सचेत फैसला लेना पड़ता है। एक फैसला कि अब से मेरा विश्वास वही होगा जो मुझे ताकत दे, ना कि जो मुझे कमज़ोर करे। यह वही पल होता है जहाँ इंसान अपने जीवन की कमान पूरी तरह अपने हाथ में ले लेता है। और जब विश्वास बदलता है तो भाषा भी बदल जाती है। आप जो शब्द खुद से बोलते हैं वे और मजबूत, साफ और सकारात्मक हो जाते हैं। आप खुद से यह कहना बंद कर देते हैं कि यह मुश्किल है, यह मेरे बस का नहीं है, या यह मेरे लिए नहीं बना है, और आप खुद से यह कहना शुरू करते हैं कि मैं सीख सकता हूँ, मैं बढ़ सकता हूँ, और मैं वह सब पा सकता हूँ जिसकी मेरे दिल में सही इच्छा है। यह बात सिर्फ प्रेरक वाक्य नहीं, यह आपके दिमाग को एक वास्तविकता की ओर ट्रेन करती है। अब यह समझना जरूरी है कि सिर्फ भावना और विश्वास ही काफ़ी नहीं। असली बदलाव तो तब आता है जब आप कार्रवाई करते हैं। कार्रवाई वह पुल है जो आपके सपनों को आपकी वास्तविकता से जोड़ता है। हर छोटी सी कार्रवाई, चाहे वह कितनी भी साधारण क्यों ना हो, आपके दिमाग को यह इंडिकेट कर देती है कि आप सच में बदलना चाहते हैं। और जितनी लगातार आप कार्रवाई करते हैं, उतना ही आपका विश्वास मजबूत होता जाता है। कई लोग शुरू में बहुत उत्साहित होते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में उनकी एनर्जी कम होने लगती है, क्योंकि वे सोचते हैं कि बड़ा रिजल्ट तुरंत मिल जाना चाहिए। लेकिन सच तो यह है कि कोई भी बड़ा चेंज शांत, निरंतर और छोटे कदमों से जन्म लेता है। जैसे एक बीज धीरे धीरे पेड़ बनता है, उसी तरह आपकी मेहनत भी समय के साथ एक मजबूत
भविष्य का रूप लेती है। अगर कभी आपको लगे कि आप पीछे रह रहे हैं या चीज़ें आपके उम्मीद के मुताबिक नहीं चल रही, तो याद रखिए कि आप अभी भी आगे बढ़ रहे हैं। एक कदम भी आगे बढ़ना रुकने से बेहतर है, और कभी-कभी यही एक कदम पूरी कहानी बदल देता है। आपको बस चलते रहना है, अपनी ऊर्जा को सही दिशाएँ में बनाए रखना है और अपने विश्वास को मजबूत बनाए रखना है। अब एक और गहराई वाली बात समझ लीजिए। दोस्तों, आपकी पहचान सबसे बड़ी भूमिका निभाती है। इंसान वही करता है जो वह खुद को मानता है। अगर आप खुद को कमज़ोर मानते हैं तो आपकी कोशिशें भी वैसी होंगी। अगर आप खुद को मजबूत मानते हैं तो आप हर स्थिति का सामना आत्मविश्वास से करेंगे। अगर आप खुद को सफल मानते हैं तो आप वही चुनाव करेंगे जो एक सफल इंसान करता है। पहचान बदलना मतलब अपने दिल में हर जगह जगह बनाना है कि आप कौन बनना चाहते हैं, और फिर हर दिन उसी व्यक्ति की तरह जीना। जब आपकी पहचान, आपका विश्वास और आपकी कार्रवाई एक दिशा में चलने लगती है, तब आपकी ज़िंदगी कैसी बदलती है जैसे कोई पर्दा हट जाए और आपको एक नया रोजरा रास्ता दिख जाए। दुनिया वही रहती है, परिस्थितियाँ भी कई बार वही रहती हैं, लेकिन आप बदल जाते हैं, और यही असली चमत्कार है। कदम कदम पर आपको चुनौतियाँ मिलेंगी, कभी थकान होगी, कभी मन टूटेगा, कभी लगेगा आपसे नहीं होगा, लेकिन याद रखिए कि आपके अंदर एक विशाल शक्ति है, एक शांत है लेकिन मजबूत ऊर्जा जो बस आपके संकेत का इंतजार कर रही है। यह वह शक्ति है, आपका असली स्वरूप है, वही विशाल का जागृत होने की प्रतीक्षा करता हुआ। जब आप अपने मन, अपनी भावनाओं, अपने विश्वासों और अपनी कार्रवाई को एक साथ लाते हैं, तो यही शक्ति आपके जीवन की दिशा बदल देती है। अब कल्पना कीजिए, कुछ महीने बाद आप खुद को कैसे देखेंगे? वही आप, लेकिन ज़्यादा मजबूत, लेकिन ज़्यादा आत्मविश्वासी, ज़्यादा संतुलित और अपनी यात्रा को लेकर ज़्यादा समर्पित। आपने अपने अंदर के दानव को जगा दिया है, वह दानव जो डर को साहस में बदल देता है, भ्रम को स्पष्टता में बदल देता है। और अब धीरे धीरे इस यात्रा के अंत में आते हुए मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि खुद पर भरोसा रखना बंद ना करें। चाहे दुनिया कितनी भी मुश्किल हो जाए, आपकी रोशनी हमेशा रास्ता दिखाएगी। और अगर कभी कदम डगमगाएं तो याद रखिए, आपके अंदर वह क्षमता है जो हर गिरावट को एक नई उड़ान में बदल सकती है। आपके साथ यह सफ़र साझा करना मेरे लिए खुशी की बात रही। अगर आपको यह अनुभव अच्छा लगा हो तो इसे अपने दिल में जगह दें और अपनी ज़िंदगी में इस छोटे छोटे कदमों से शुरुआत करें। और अगर आपकी अगली बार भी किसी नई किताब, नई सीख या नई प्रेरणा की यात्रा में साथ चलना चाहें तो मैं हमेशा यहाँ तैयार रहूँगा। धन्यवाद। यदि आपको यह बुक समरी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। धन्यवाद।